की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ट्रैफिक में कार कैसे चलाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ट्रैफिक है, और ऐसी ट्रैफिक में हमें कार कैसे चलाना होता है, जैसे जो कि नए बिगनर बहुत ही ज़्यादा डरते हैं कार चलाने में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हम चलते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्लच दबाना है, एक पैर ब्रेक पे रखना है। यहाँ से हम कार को स्टार्ट करते हैं। अब कार जब भी हमें बढ़ाना है तो फर्स्ट गियर में बढ़ाना है। यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक डाउन करेंगे, फिर क्लच को केवल वहीं तक ले आना जहाँ से कार हमारी हल्की सी आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक्सीलेटर का कोई काम नहीं है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे कार चल रही है। अब फिर जब हमको कार रोकना है तो हम सबसे पहले दबाएंगे क्लच दबा के ही आपको ब्रेक लगाना है, क्योंकि ट्रैफिक में अगर आप डायरेक्ट ब्रेक दबा देंगे तो कार आपकी बंद हो जाएगी। और ऐसी ट्रैफिक में केवल आपको क्लच हाफ और एक पैर ब्रेक पे रख के चलना है। जब रोकना है कार को तो पूरा क्लच नीचे दबा लेना होता है, फिर आराम से ब्रेक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा देर तक कार रुकी है तो आप इसको न्यूट्रल पे करके क्लच से पैर हटा सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब बढ़ाना है तो फिर हम क्लच को नीचे दबाएंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, फिर क्लच को हाफ तक ले आएंगे जहाँ से कार हमारी हल्की सी आगे बढ़ती है। ठीक, इससे ऊपर नहीं लेके आना है। अगर आप इससे ऊपर लेके आएंगे तो कार आपकी वहाँ पे बंद हो जाएगी। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि फर्स्ट गियर में जब भी आप कार चला रहे हैं तो क्लच को वहीं तक ले आना है जहाँ से कार आपकी हल्की सी आगे बढ़ती है। ठीक, तो आपकी कार कभी नहीं बंद होगी और बहुत आराम से आप लोग ट्रैफिक में कार को चला पाएंगे। ठीक, और जब भी कार चला रहे हैं केवल फर्स्ट गियर में ही कार चलती है ट्रैफिक में। ठीक है, क्योंकि रुकी हुई कार को बढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट गियर ही लगाना है। तो ट्रैफिक में 0 से 10 की स्पीड पे कार आपकी चलती है, धीरे धीरे क्लच छोड़ते जाना है, कार आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक, फिर हमको जैसे ही जगह मिलेगा 20 स्पीड होगी तो सेकंड गियर लगाना है, 30 स्पीड होगी तो थर्ड गियर लगाना है, 40 होगी तो फोर्थ गियर लगाना है। जब जिस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ेगी उस हिसाब से गियर आपको लगाते जाना होता है। अभी यहाँ ट्रैफिक में केवल आपको एक लेन में रहना है, ये नहीं कि लेफ्ट राइट इधर उधर भागना होता है। एक लेन में रहिए और आराम से चलते रहिए। जैसे किसी भी कार के पीछे कार आप रोक रहे हैं, जैसे ही पिछला पहिया दिखना बंद हो जाता है वहीं पे कार आपको रोक देना है। और जब भी कार चला रहे हैं रियर में मिरर, साइड मिरर सब कुछ आपको देखना है, और केवल पैर का बैलेंस रखना है कि पैर जो है सही पोजीशन में रहे, ब्रेक पे रहे। यहाँ पे एक्सीलेटर कोई काम ही नहीं है ट्रैफिक में। फिर जब रुके हैं तो पूरा क्लच दबा के ब्रेक पे रहना है। फिर जब बढ़ाना है तो क्लच हाफ लेके आना है, एक पैर ब्रेक पे ही रखना है। फिर रोकना है तो फिर पूरा क्लच, फिर ब्रेक। बस सिर्फ ट्रैफिक में क्लच और ब्रेक से ही कार चलानी होती है। ठीक है, और ट्रैफिक में कार रोकना है तो पूरा क्लच दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है ना, क्योंकि जब डायरेक्ट आप ब्रेक दबा देंगे तो कार वहाँ पे आपकी बंद हो जाएगी। तो यही आपको करना है कि केवल क्लच और ब्रेक से कार चलानी होती है ट्रैफिक में, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक में कार चल रही है। और फिर जब रोकना हुआ तो पूरा क्लच फिर ब्रेक, बस ओनली क्लच और ब्रेक से कार चलाना होता है। और इसी में लोग डरते हैं कि कैसे हमको ट्रैफिक में कार चलाना है। तो ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही आसान है, केवल क्लच और ब्रेक से कार चलाना होता है। जितना आपको जगह मिलेगा उतना ही क्लच हमारा ऊपर आएगा। ठीक, और ब्रेक को लगाने के लिए पूरा क्लच नीचे दबाना है, फिर ब्रेक लगाना है। ठीक है, फिर जब रोकना है तो पूरा क्लच फिर ब्रेक, बस केवल ओनली क्लच और ब्रेक का ही यूज़ होता है ट्रैफिक में। ठीक है, और एक लेन में रहना है, लेन से इधर उधर नहीं चलना है, एक लेन में हमेशा रहिए और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करिए। ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जितना हमको जगह मिलता जाएगा उतना क्लच हमारा ऊपर आता जाएगा। बस फिर जगह मिल गया तो पूरा क्लच छोड़ देंगे, फिर हल्का से एक्सीलेटर लेंगे, फिर नहीं मिला तो फिर क्लच दबा के ब्रेक पे पैर, फिर बढ़ाना है, फिर क्लच ऊपर, फिर ब्रेक पे पैर, फिर क्लच ऊपर, फिर ब्रेक पे पैर। ठीक, इस तरीके से आपको क्लच और ब्रेक का यूज़ करना होता है ट्रैफिक में। बढ़ाना है तो एक्सीलेटर पे जाना है, और कंट्रोल करना है तो क्लच और ब्रेक पे दोनों पे आना है। और फिर जब कंट्रोल करना है तो पूरा क्लच फिर ब्रेक। ठीक, जब भी आप कार चला रहे हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लच और ब्रेक ही मेन होता है ट्रैफिक में। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए पूरा क्लच नीचे दबाना है, फिर ब्रेक लगाना है। फिर जब बढ़ाना है तो क्लच आप लेके आना है, फिर बढ़ा लेना है। ठीक, फिर रुकना है तो पूरा क्लच फिर ब्रेक। ठीक, ऐसे ही ट्रैफिक में कार चलाना होता है, केवल ओनली क्लच और ब्रेक से पूरी कार चलती है ट्रैफिक में। ठीक, हल्का बढ़ाना है तो हल्का एक्सीलेटर पे पैर लेके जाएंगे, और क्लच हाफ में ही एक्सीलेटर लेना है कि कार हमारी तेज़ ना जाए, क्योंकि जब आप पूरा क्लच छोड़ के रखेंगे एक्सीलेटर दबाएंगे तो कार तेज जाएगी। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेके कार को आपको बढ़ा लेना है। ठीक, और ट्रैफिक में कार चलाना बहुत ही आसान होता है, केवल क्लच और ब्रेक से कार चलाना है।
और बाकी इसमें डरना है ना घबराना है। जितना आपको जगह मिलता जाएगा उतना आपका क्लच ऊपर आता जाएगा। फिर जगह मिल गया तो सेकंड गियर लगा देना है, ठीक। फिर कंट्रोल करना है तो पूरा क्लच फिर ब्रेक, ठीक है। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में पहले क्लच यूज होता है, फिर ब्रेक यूज होता है। और थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में पहले आपको लगाना है ब्रेक, फिर दबाना है क्लच, ठीक। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि क्लच और ब्रेक का यूज केवल फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में है। करना है तो पूरा क्लच दबाएंगे, एक पैर ब्रेक पे रखेंगे, इंडिकेटर देंगे, फिर यहाँ पे चारों तरफ देखना है। टर्न करते समय हमेशा आपको चारों तरफ देखना होता है, फिर आप आराम से कार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। ये इस तरीके से कार चलाना है। जैसे रोड पे आ गए, मेन रोड पे, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ी है हमारी तो क्लच दबाना है, गियर थर्ड लगाना है, ठीक। और जब भी क्लच दबा रहे हैं तो पैर जो है एक्सीलेटर से हटा लें, ठीक। अब आप बिजी रोड पे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें, अभी कार हमारी थर्ड गियर में चल रही है तो हम पहले ब्रेक से कार कंट्रोल करते हैं, फिर हम क्लच दबाते हैं, ठीक। क्योंकि जब भी कार की स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी तो हमको क्लच का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो 99% क्या करते हैं बिगिनर, अगर थर्ड में है, फोर्थ में है तो पहले क्लच दबाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं। तो क्लच दबाने से कार कंट्रोल नहीं होती है। केवल क्लच दबाने से ये होता है कि इंजन बंद नहीं होता है जब कार बंद नहीं होती है। क्लच का काम यही इतना है कि गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, ये जब फिर हम कार रोक रहे हैं तभी क्लच का यूज है, ठीक। तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखें कि क्लच से कार कंट्रोल नहीं होती है, केवल कार बंद नहीं होती है, बस यही इतना रोल होता है क्लच का।